सभी दोस्तों को राम राम। गहवा प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम अपने गन्ने के खेत पे हैं और इसमें हमने सहफसली के रूप में अरहर की खेती की थी। और ये हमारा जो खेत है ये आधा एकड़ का है, करीब कुछ कम ही पड़ता है पर लगभग मान के चलते हैं आधा एकड़ का है। और इसमें हमने अरहर की खेती की है। अरहर इसमें साथ में लगाया था हमने। और इधर यहाँ पर ये गन्ने इसके बीच में लगा रहता है, वो भी कहीं लगता है कहीं मारे जाते पौधे हैं। तब भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा जो अरहर का उत्पादन है वो क्या रहा है, और गन्ने की वीडियो आप हमारी बराबर देखते रहें। तो अभी जो अरहर का उत्पादन है वो अरहर आपको हम दिखाने वाले हैं। आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमें इससे अरहर का उत्पादन कितना मिलने वाला है। और जो हमारे पौधे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, पौधों की क्वालिटी दिखाएंगे। ये देखेंगे आप, यहाँ पर लोडिंग हो रही है। यहाँ पर पौधे की जो मोटाई वो आप देख सकते हैं, 2 साल के पौधे हुए हैं। पिछले साल से हमने हार्वेस्टिंग कर ली थी और ये दूसरी साल है। और पौधे की मोटाई करीब 4 इंच तक के पौधे हैं, और उससे ज़्यादा तक के भी पौधे हमारे पास। इस तरह से पौधे आते हैं, एक तरीके से वो पेड़ हो जाते हैं पूरे। ये देख। तो साथियों, और यहाँ पर कुछ पौधे भी बचे हैं, अभी कटाई चल रही है, वो आपको दिखाते हैं कि जो हमारा उत्पादन है वो क्या। जैसा हम बताते हैं आपको कि हमें एक पौधे से लगभग 1 किलो का उत्पादन मिल जाता है। तो कुछ पौधे हल्के भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बाकी लगभग ऐसा मिलता है। और आपको हम दिखाने वाले हैं, लाइव दिखाने वाले भी हैं। यहाँ पर ये हमारी कटाई हो चुकी है और यहाँ पर अभी हम पौधे छोड़ रखे हैं, कटाई चालू है हमारी। अब यहाँ पर हम एक पौधे की गिनती देखते हैं अगर, तो साथियों 1 किलो से कम नहीं है, ऊपर भी निकल सकता है। ये देखिए बढ़िया पूरा पक चुका है पेड़ ये। और इसे ये अभी आप और रोक सकते हैं 1 साल अगली साल के लिए, लेकिन हम नीचे से कटाई कराए, चूँकि इस बार हम आपको बताएं कि यहाँ पर एक अपने बाइक का टिलर बनाने वाले हैं जिससे इसकी हम जुताई करेंगे। तो इसे हमने जड़ से कटा दिया है, और वो टिलर के बारे में आगे हम आपके जानकारी देते रहेंगे। और हम वो खुद बनाने वाले हैं, तो उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा आपके लिए सक्सेस है नहीं है आगे हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर अरहर जो हमारी है वो साथियों देखें, पौधा पूरा गिर चुका है और इसका वजन देखें पूरा सूखा हुआ है, तब भी ये पोजीशन है। इसी तरीके से पौधे, ज़्यादातर पौधे ऐसे ही आते हैं। और जो लगाने की विधि साथियों, अगर आप मेड़ पर लगाते हैं, जैसे हम बराबर बताते हैं कि आप मेड़ पर से ज़रूर लगाएं कि, और फसल आप कोई सी भी लगाते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गन्ने खेती करते हैं कौन सी खेती करते हैं। मेड़ के तो ये मेड़ है, थोड़ा सा साइड में अपने खेत में लगाएं यहाँ पर, और एक साथ में 2 पौधे लगाएं। अगर एक पौधा मारा भी जाए तब भी आपका एक पौधा जो है बरकरार रहे। तो हम 2 लगाते हैं। जब यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर सिंगल पौधा है, यहाँ पर सिंगल पौधा है, यहाँ पर फिर 2 पौधे, आगे फिर 2 पौधे हैं। तो 2 पौधे आपको हर जगह लगाने हैं, और एक ही पौधा, ये देखें आप एक पेड़ ही उठा के ले जा सकते हैं, 2 पेड़ नहीं ले जा सकते एक बार में है। और अच्छा उत्पादन साथियों हमें ये हमारा आधा एकड़ से करीब करीब हमको हो सकता है कि 1.5 से 2 कुंटल तक का उत्पादन मिलेगा। ट्राली आपके सामने खड़ी है और लोडिंग आप देख पा रहे हैं, और बढ़िया फलियाँ भी अच्छी बनी हैं। अब ये एक अतिरिक्त उत्पादन के रूप में साथियों हमें मिल जाएगा। और ये भी बताएं कि इसमें अरहर में हमें अलग से कुछ भी नहीं करना होता है। आप अपने गन्ने में काम करिए, जो भी काम करना है। जब गन्ने आपकी कटाई हो जाती है उसके बाद इसमें फलियाँ आती हैं। तो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है साथियों ये, आप इसे आराम से लगा सकते हैं। और पेराई के लिए हमारा लगभग पूरा गन्ना हो चुका है। थोड़ा गन्ना हमने बीज के लिए छोड़ रखा है, वो 82-72, और इस साइड में थोड़ा सा बचा हुआ हमारा भी, उस पर भी अभी 5-7 दिन बाद जो भी काम होना है उसमें होगा। बाकी सब अपने पौधे जो हैं, पेड़ी तैयार हो रही है। यहाँ पर जो पेड़ी हमारी साथियों ये हमने दूसरी विधि लगाई, रिंग पिट मेथड है। पर यहाँ पर हमने, आप देखेंगे यहाँ पर ये गैप जो है करीब 5 फीट रखा है। तो यहाँ पर हम साथियों इससे ट्रैक्टर से जुताई करेंगे इसकी। आप बीच की 3 टाइल जो होती हैं वो 3 टाइल हम निकाल देंगे, और साइड की 3 लाइन 9 वाला जो अपना कल्टीवेटर है उसकी 3 बीच की लाइनें हम टाइन जो होती है खोल देते हैं, खुरपी निकाल देते हैं, और वो बीच में रहती है। यहाँ पर जो ये लाइन दिख रही है आपको है, और 3 खुरपी हमारी जो है साइड चलेंगी, 3 खुरपी साइड चलेंगी। तो यहाँ पर कम समय में और बढ़िया काम हो जाता है। जो भी घास दिख रही है अच्छे से जुताई करा देंगे इसकी हम कई बार, करीब 2 से 3-4 बार लगातार जुताई कराएंगे इसकी हम। इसके बाद पानी देंगे, और फिर ये जो बीच में यहाँ पर जो बचेगी, यहाँ पर हम मैनुअली हाथ से खुरपी द्वारा अपना काम करा देंगे। और ये हमारा रिंग पिट के साथ में टावर विधि जो हमने लगाया था, 4 गड्ढे एक साथ किए हैं। तो ये यहाँ पर ये अपना दूसरा है। इसके साथ में हमने साथियों बैगन की खेती करी है, और बैगन अभी लगे भी हैं। इनकी हमें बैगन की कटिंग करनी है, क्योंकि अब बैगन की हम कटिंग करेंगे तो इसमें नई फ्रूटिंग फिर से आएगी। यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर सब नए आने लगे हैं, लगे भी हैं यहाँ पर, ये देखिए
फ्लावरिंग चालू है। और यहाँ पर हम किसी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो भी मिलता है साथियों बढ़िया मिलता है। और यहाँ पर अभी ऐसी तोड़ाई चलती है। यहाँ पर देखेंगे इसकी कटिंग कमी करनी है, लेकिन आप फ्लावरिंग देखें, आप ये फूल आ रहे हैं। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये बेहतरीन बैगन है। ये देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं है साथियों। जो बैगन की वैरायटी है यहाँ से हम कई बार लगा चुके हैं, बढ़िया वैरायटी है, बीएनआर की है, पीस 212 नंबर साथियों। ये देखिए। और यहाँ पर देखेंगे अभी यहाँ पर कीट का प्रकोप आपको नहीं दिख रहा होगा, बढ़िया साफ बैगन जो भी लगे हमारे साफ़ हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, गन्ने के साथ में कटाई करवाते रहे हम, कहीं छूट गए। ये देखिए बढ़िया बैगन लगे हुए हैं। अगर इसकी चमक की बात करें साथियों तो बिल्कुल बेहतरीन चमक आती है हमारे बैगनों में। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं साथियों कि अपनी फसल में हम मिश्रित खेती के जहाँ संभव हो सके वहाँ मिश्रित खेती ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको एक अतिरिक्त उत्पादन मिल जाता है। अब बैगन का अगर मांग चलते हैं, अगर बैगन का अच्छा भाव मिल जाए आपको, तो साथियों एक बढ़िया उत्पादन अलग से हमें उतनी ही ज़मीन में मिल जाता है, और हमें अब अलग से ज़मीन को नहीं बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे एक गिर गई है ये, अब बताइए। ये साथियों एक अतिरिक्त उत्पादन है और हमारा गन्ना पूरी तरीके से काम करेगा। तो साथियों बढ़िया तरीका है ये, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी तरीके से वीडियो दिखाते रहेंगे और बनाते रहेंगे आपके लिए, और हम भी कुछ फ़ायदा उठाते अपना है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए वीडियो ही बनाते, चूँकि हम अपनी खेती साथियों करते हैं। हमारा जो एक मेन मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, और हमारा मेन मकसद जो है अपनी खेती करना है और सही दिशा में आपको लेके जाने का मतलब है। तो आप भी सब लोग जुड़ते रहिए, कमेंट करिए, जो भी गलतियां हैं उनको बताइए, आप भी अपना एक सहयोग दीजिए। तो साथियों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।